Assalamu alaikum dear students. Welcome to ASR Learning Institute. I am your host Sir Heather. आज हमारी अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट की डेमो एंड इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे और अकाउंटिंग के बारे में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले सर का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है कि आपके टीचर कौन है। टीचर इंट्रोडक्शन कंपलसरी होता है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जान चुके हैं, तो मेरा नाम सर हैदर है। मुझे 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैं तकरीबन 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। कंप्यूटर के काफ़ी सारे कोर्सेज में पढ़ा रहा हूँ जिसमें अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट भी शामिल है। आई एम ऑल्सो फाउंडर ऑफ ASR लर्निंग इंस्टीट्यूट एंड वन क्लिक कंप्यूटर स्किल्स। ये मेरे दो कोचिंग सेंटर हैं जिसमें ASR लर्निंग इंस्टीट्यूट है, वन क्लिक कंप्यूटर स्किल्स है। ASR लर्निंग इंस्टीट्यूट के बारे में आप और कुछ अगर जानना चाहें और कोर्सेज के बारे में जानना चाहें तो आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट। विजिट वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स asrlearninginstitute.com। मैं आपकी स्पेलिंग भी कर यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ASRLEARNINGINSTITUTE.com, asrlearninginstitute.com। अपनी क्लास में सबसे पहले हमारा जब टॉपिक आपको समझ में आ गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है या अकाउंट्स में मैनेजमेंट कह लें, दोनों एक ही बात है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद फिर उसकी मैनेजिंग की बात आएगी। तो अकाउंटिंग बेसिकली होती क्या है? अकाउंटिंग इज ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल डेटा फॉर आवर बिजनेस। वर्किंग इन अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ टास्क इंक्लूडिंग एनालाइजिंग फाइनेंशियल डेटा एंड ऑडिटिंग अ कंपनी फाइनेंस। आप डेफिनेशन सुन के समझ गए होंगे कि बिजनेस के जो फाइनेंशियल डेटा होता है उसको एनालाइज करना, ठीक है, और ऑर्गेनाइज करना, समराइजिंग फाइनेंशियल डेटा, ये सब जो होता है ये अकाउंटिंग कहलाता है। उर्दू में इसको हम हिसाब किताब भी कह सकते हैं कि हमारे कारोबार का हिसाब किताब, हमारे बिजनेस का हिसाब किताब, और इसको खाता भी कहते हैं। सेकंड में आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? मैनेजरल अकाउंटिंग ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजरल अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाती है, या अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट भी कहलाती है। Is a method of accounting that creates statement, report, and documents that help management in making better decisions related to their business performance. क्रिएट करना स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट कहते हैं हिसाब किताब के, कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ इस्तेमाल हुआ, क्या कहाँ वो गया, फिर उसकी रिपोर्ट्स तैयार करना, उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, जिसके थ्रू जो हमारी मैनेजमेंट है, ठीक है, या हम जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो हमारी जो मैनेजमेंट या हमारा जो कारोबार है, बिजनेस है, वो एक अच्छा डिसीजन ले सके। तो ये कहलाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारी जो है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है। अब कंपनी का क्या काम है? कंपनी जूते बनाती है, फॉर एग्जांपल शूज की रेट है, उसके शूज मेकिंग का काम है। अब शूज मेकिंग का काम है तो जाहिर है लेदर के शूज वो बना रही है तो उसको लेदर भी लेना है। तो हम लेदर की एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अब हमें करना क्या है। अब हमें ये करना है, हमें ये देखना है कि कंपनी को लेदर, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। तो गौर से सुनिएगा कि इस एग्जाम्पल को, इसके थ्रू आपको पूरा ये क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा कि बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग या अकाउंट्स मैनेजमेंट होता क्या है। अब आपने एक कंपनी है, वो कंपनी जो है वो जूते बना रही है, तो उसको क्या करना है? लेदर खरीदना है। तो आपने अकाउंट्स देख के, हिसाब किताब देख के उस काम का आपको ये बताना है, ये समझाना है आपके बिजनेस के जो ऑनर हैं, अपने जो मालिक हैं उसके, उसको ये समझाना है कि अगर हम बाहर से लेदर खरीदते हैं तो हमें इतने का पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल बाहर से हम लेदर खरीद रहे हैं तो हमें जो है वो 10 लाख रुपए का पड़ रहा है, और अगर हम लेदर खुद बना रहे हैं यहाँ पर, अब लेदर यहाँ बनाते हैं, हमें 8 लाख रुपए का पड़ रहा है। और सारी इसकी कॉस्टिंग वगैरह लगाकर अगर सारी चीजें लगा के 8 लाख का पड़ रहा है, बाहर से फिर खरीद हम 10 लाख कर रहे हैं, फिर उसको लाने की कॉस्ट है, वो मिलाकर तकरीबन 12 लाख रुपए तक अगर जा रही है, तो क्या बेहतर है?
तो आप इसको जो आप हिसाब किताब करके इसको मैनेजमेंट अकाउंट्स को करके आप जब सामने आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखेंगे, उसकी रिपोर्ट तैयार करके रखेंगे, तो इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं कि पता चलेगा कि यहाँ बनाना बेहतर है या वहां से लाना बेहतर है। मतलब कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से की जाए। अब इन्वेस्टमेंट करनी है ना, अब देखें फॉर एग्जाम्पल जूते के लिए अगर जब लेकर आनी है, एक चीज लेकर आनी है, लेदर लेकर आना है, तो कहाँ लाना बेहतर है। यहाँ पर खरीदना बेहतर है, 12 लाख का पड़ रहा है, या बनाना बेहतर है, 8 लाख का पड़ रहा है। उसमें जो है उसकी मटेरियल की कॉस्टिंग भी आ गई, जो लोग बनाएंगे उनकी सैलरीज भी आ गई, सब कुछ हिसाब किताब लगा लिया, सारी चीजें लगा ली, ये लोग बनाएंगे, ये काम होगा, ये सारा चीज सिलसिला होगा, इतने इतने पैसे लगेंगे, जाके ये कॉस्ट पड़ रही है। तो ये जो हमारा हिसाब किताब है, इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपको क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। पर्सनल नंबर मैं आपको यहाँ पर अपना मेंशन कर रहा हूँ, सेल नंबर मेरा है 0320825259 4। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर दूंगा और बोल्ड भी कर देता हूँ, ताकि आप ये आसानी से देख सकें। ठीक है जी, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है। नोट: कोर्स आउटलाइन इज मेंशन इन वेबसाइट। वेबसाइट पर कोर्स आउटलाइन मेंशन है, लिखी हुई है कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। सारे टॉपिक्स भी वहां पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। आउटलाइन को आप सर्च कर सकते हैं। आप जाएंगे और वेबसाइट को ओपन करेंगे, उसमें सर कैटलॉग लिखा होगा। कैटलॉग के बाद वहां पर एक ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन के में कैटलॉग के अंदर कंप्यूटर स्किल्स होगा। कंप्यूटर स्किल्स के अंदर आप बहुत सारे नाम होंगे कोर्सेज के। अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें ये डेमो वीडियो आपने देखी है। ठीक है, उम्मीद है अगर आप यूट्यूब पर डायरेक्ट देख रहे हैं इस वीडियो को, या कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट देख रहे हैं, तो वेबसाइट पे इस तरीके से जाकर आप देख सकते हैं। अब वहाँ पे क्लिक करेंगे, जाके आपके सामने कोर्स आउटलाइन सामने आ जाएगी। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।